सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। राजकुमार जायसवाल ने कहा, सर दक्षिणी विधानसभा में वैश्य मतदाताओं की संख्या अधिक है, अतः इस क्षेत्र के विकास में वैश्य जनप्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राजकुमार जायसवाल ने बताया कि अब व्यापार की स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। कोरोना काल ने सभी व्यापारी बंधुओं को झकझोर कर रख दिया था। जीएसटी जैसे कड़े कानून को अपनाते हुए भी व्यापारी बंधु ने सरकार के प्रति सकारात्मक सोच बनाए रहे। मोदी वाराणसी के सांसद हैं और यह बात भी सही है कि प्रधानमंत्री का विकास आज वाराणसी में दिखता है। ये बात माननीय मोदी जी और योगी जी को वैश्य संगठन की तरफ से इस बार जो जनता का दुख दर्द समझता हो, जो जनता का नब्ज समझता हो, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए और उसमें राजकुमार जायसवाल प्रमुख हैं और पूरे सर्वेक्षण करा लिया जाए। वाराणसी जिले के दक्षिणी में कोने कोने में मुझे लोग जानते हैं, हर वर्ग के लोग मुझे पहचानते हैं, हर लोग का प्यार मुझे मिलता है। वो सभी बिरादरी के लोगों से मेरा अच्छा ताल्लुकात रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पुरजोर इस शहर दक्षिणी विधानसभा का आवेदन किया हूँ और मुझे टिकट दिया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि शहर दक्षिणी विधानसभा से जो मुझे टिकट मिलेगा तो मैं इस विधानसभा का आपके चैनल के माध्यम से, माननीय योगी जी के माध्यम से नेतृत्व करने का क्षमता रखता हूँ और नेतृत्व में अगर हमको समझा तो मैं इस शहर दक्षिणी विधानसभा का नेतृत्व करूँगा। अच्छा, आप जो है पत्रकार भी हैं और अखबार भी निकाले हैं और मीडिया कर्मियों का बड़ा ध्यान भी दिए हैं, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में आज जो है थोड़ी महंगाई चरम सीमा पर है, तो क्या इसमें भाजपा दोषी है कि महंगाई जहाँ तक है, महंगाई माननीय मोदी जी ने महंगाई पर कंट्रोल करने का कार्य किया है। अभी जिस तरह से तेल का दाम बढ़ रहा है उससे जनता थोड़ी सी परेशानी की स्थिति में थी, लेकिन अभी माननीय मोदी जी ने देश में एक सर्कुलर जारी किया और जीएसटी को घटाकर 12 रुपया लीटर के हिसाब से तेल का दाम कम किया। चूँकि तेल एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है और ये विदेशों से तेल आता है, इसलिए जैसा व्यापार तेल का विदेशों में डॉलर के माध्यम से तेल का खरीद बिक्री होता है, जैसा बाजार मार्केट भाव रहता है, उस तरह से उसका जो है महंगाई पर कंट्रोल करने का कार्य किया है। अभी जिस तरह से तेल का दाम बढ़ रहा है उससे जनता थोड़ी सी परेशानी की स्थिति में थी, लेकिन अभी माननीय मोदी जी ने देश में एक सर्कुलर जारी किया और जीएसटी को घटाकर 12 रुपया लीटर के हिसाब से तेल का दाम कम किया। चूँकि तेल एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है और ये विदेशों से तेल आता है, इसलिए जैसा व्यापार तेल का विदेशों में डॉलर के माध्यम से तेल का खरीद बिक्री होता है, जैसा बाजार मार्केट भाव रहता है, उस तरह से उसका जो है आकलन होता है। इसलिए हम अभी जो 12 रुपया उन्होंने कम किया उससे मैं सहमत हूँ। मैं मोदी जी से फिर एक बार कहता हूँ कि महंगाई पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें और जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस तेल का दाम और घटे, सरसों के तेल का दाम भी आप घटाने का कार्य करें, क्योंकि गरीब जनता जो है जिस तरह से महंगाई का मार झेल रहा है उससे वो थोड़ी परेशान है। लेकिन मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, योगी जी को, कि जनता को आप राहत दें। देखिए, योगी जी और मोदी जी की वजह से आज राशन की व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में फ्री सुविधा दिया जा रहा है। 5 किलो गेहूँ और चावल फ्री दिया जा रहा है और आज 7-8 महीने से लगातार इन्होंने फ्री गेहूँ चावल दिया जनता को, तो एक बहुत बड़ा काम किया। अब देव दीपावली भी आ रहा है और वाराणसी में जिस तरह से देव दीपावली मनाया जा रहा है, विगत सभी त्यौहारों को पीछे छोड़ता जा रहा है और इसका एक आकर्षण और केंद्र बिंदु देव दीपावली है जो आने वाला है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देव दीपावली
के सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि भीड़ को नियंत्रण करें और अपने पत्रकार बंधुओं से भी और मीडिया कर्मियों से भी मांग करता हूँ कि देव दीपावली जैसा त्यौहार इसको आप इंटरनेशनल समाचार के रूप में दिखाएं, जिससे वाराणसी और बनारस का अर्थ है बना रहे, मैंने जो बना है उसी में रस है। तो वाराणसी जो है उसमें आप सभी की भूमिका अग्रणी है। और यहाँ के पत्रकार मोहन भैयालाल जी बनारसी थे, साहित्यकार थे, जिन्हों पुरस्कार मिला। यहाँ तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो पद्मश्री तक पाए हैं और ये काशी की लेखनी पूरे देश को, पूरी दुनिया का दिन तमाम औद्योगिक संगठनों के मांग पर नहीं, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के पक्ष में वोट देते हैं, वोट दिलवाते हैं और राजनीतिक समर्थन करते हैं। तो व्यापारियों का भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज मोदी जी ने वाराणसी में के सांसद हैं, वाराणसी से सांसद बनकर आज देश के प्रधानमंत्री हुए और वाराणसी का उन्होंने विकास किया। जब से वे प्रधानमंत्री हुए तब से वाराणसी का उन्होंने विकास किया। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ टेम्पल, उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर और बाबरपुर एयरपोर्ट और चौमुखी विकास किया, जैसे कि रोडों का जाल बिछा दिया। अभी शहर दक्षिण विधानसभा में कुल वोटर 3,46,000 समथिंग हैं, जिसमें वैश्य समाज की भागीदारी 1,35,000 है, जिसमें जायसवाल समाज करीब 70,000 हैं। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष से, माननीय योगी जी से, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से और शाह जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस बार पूरे जोर शोर से वैश्य समाज के लोगों को टिकट देने का कार्य शहर दक्षिण में करें और 2 करोड़ जायसवाल समाज के लोग प्रदेश में वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इसलिए वैश्य समाज की भागीदारी होना सुनिश्चित है और जायसवालों का प्रतिनिधित्व उचित रूप से प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी टिकट समुचित नहीं देती तो पार्टी के प्रति लोगों की विचार सोचने के लिए मजबूर हो।